स्वागत है आपका। और अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आईटी जैम 2023 मैथ में पूछा गया था। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है, तो यहाँ पे भी हमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है अच्छे से, ठीक है। कैलकुलेशन कम होगा पर दिमाग लगाना होगा अच्छे से। तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 57 3 प्लस 3 एक्स की पावर 10 माइनस 21 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 21 एंड क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया आपके पास, पी ऑफ एक्स प्लस तो Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया, P ऑफ x प्लस से समेशन I इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 टू 57 P की पावर J Pj ऑफ x देन द फंक्शन Q एडमिट्स। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्यों फंक्शन क्यों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और Pj मतलब क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, डेरिवेटिव कि क्या है, P का डेरिवेटिव मतलब क्या कहते हैं, Pj का मतलब क्या होगा, जो फंक्शन P ऑफ x है, जो पॉलिनोमियल P ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव्स करना है हमको कितनी टाइम्स, J टाइम्स। फिर उसके बाद हमको ऐड करना है, ये समेशन सबको दिया है वैल्यू, ठीक है। तो हमको क्यों के बारे में बताना है, क्यों क्या एडमिट्स करेगा। तो चारों ऑप्शंस पढ़ लेते, क्या क्या दिया है, नाइदर अ ग्लोबल मैक्सिमम नॉर अ ग्लोबल मिनिमम। फिर क्या करा है, बी क्या करा, अ ग्लोबल मैक्सिमम बट नॉट अ ग्लोबल मिनिमम, ठीक। सी आपका क्या करा, अ ग्लोबल मिनिमम बट नॉट अ ग्लोबल मैक्सिमम। एंड डी आपका क्या करा, अ ग्लोबल मिनिमम एंड अ ग्लोबल मैक्सिमम। तो डी आपका क्या करा, ग्लोबल मिनिमम भी है एंड ग्लोबल मैक्सिमम भी है। ये चीज आपको करना है। इसमें देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम के बारे में, ठीक। आपसे ग्लोबल एक्सट्रीमा के बारे में पूछा जा रहा है, लोकल के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। अगर लोकल के बारे में पूछता क्योंकि तो ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाता है और काफी लेंदी और काफी कैलकुलेटिव होता है, जो कि सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं थी कि इजीली हम लोग सॉल्व कर ले। और एग्जाम हॉल के अंदर तो बिल्कुल नहीं इतना आसानी से सॉल्व कर पाएंगे लोकल के लिए। बट ग्लोबल बोला है, तो ग्लोबल के लिए हमको क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लोकल उसका निकालते हैं, ठीक। और लोकल तो मैंने बोल दिया अभी बहुत डिफिकल्ट है, लोकल तो बहुत डिफिकल्ट है निकालना, ठीक है। तो लोकल के लिए अभी हम बात भी नहीं करेंगे। ग्लोबल बोला है, तो ग्लोबल के लिए हम लोग क्या जाते हैं, उसके एंडिंग पॉइंट पे, बाउंड्री वाले पॉइंट पे जाते हैं। जैसे अगर ये रियल नंबर पूछा है, ठीक है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये फाइनाइट इंटरवल पे नहीं पूछा, फाइनाइट इंटरवल पे पूछता भी नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, आर पूछा गया, तो आर के अगर आप बाउंड्री देने का काम करोगे, इधर की साइड जाएगा माइनस इनफिनिटी, उधर की साइड जाएगा प्लस इनफिनिटी। तो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी इसकी बाउंड्री जाने का काम होता है, ठीक। तो देखो ग्लोबल का कंडीशन क्या होता है, पहली बात ये होती है ग्लोबल जब आप लोग निकालते हो तो उसमें पहली चीज आपको ये देखनी रहती है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। लोकल निकल जाता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। अब उसके बाद जो आपके पास जो भी इंटरवल दिया या जो भी सेट दिया है, उसके बाउंड्री पॉइंट, एंडिंग पॉइंट पे आप लोग देखते हैं कि इसका मैक्सिमम क्या आएगा और मिनिमम क्या आएगा, ठीक है। एंडिंग पॉइंट पे हम लोगों ने देख लिया। अब लोकल और ग्लोबल में से जो वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी थी वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाता है। एंडिंग पॉइंट पे मतलब जो वैल्यू आई रहेगी तो उनमें से सबसे बड़ी जो होगी वही ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा, और जो सबसे छोटी हो जाएगी वो लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर दें कि अगर हम लोग जो इसके आर की बाउंड्री अगर सिस्टम हम लोग ये डिस्कार्ड लगा ले, क्या कर ले कि कोई ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम इसके बारे में भी बोल सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि लोकल पे तो हमको डिपेंड रहना ही नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबल क्या हम ऑल ओवर में से देख के बताते हैं। तो जब दो ही पे हमको पता चल गया तो ऑल ओवर में निकालेंगे, लोकल कुछ भी आए तो इससे हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो आपका देखो क्यू ऑफ एक्स कैसा दिया है, ये दिया है पी ऑफ एक्स प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 to 57 pj ऑफ x, ये दिया आपके पास, ठीक। तो अब देखो ये pj क्या कर रहा है, डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। अगर आप इसका देखो, इसका फर्स्ट पावर कितना 57, उसके बाद आप इसको जितना भी डेरिवेट करोगे, चाहे जितना डेरिवेट करोगे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि j इक्वल टू 1 से शायद ये जा रहा है, ठीक, j इक्वल टू 1 से जा रहा है। तो अगर j इक्वल टू 1 से आपका ये जा रहा है तो आप देखो डेरिवेट करोगे तो इसका पावर जो रहेगा, मैक्सिमम पावर इसका जो रहेगा वो लेस देन आर इक्वल टू x की पावर 57, उससे ज्यादा बड़ा तो हो ही नहीं सकता, x की पावर 57 से ज्यादा बड़ा होगा नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, अगर आप यहाँ पे x की पावर 57 को कॉमन ले लो, क्योंकि p ऑफ x ये क्या होगा, x की पावर 57 टाइप का होगा ना। देखो ऐसा इसको बना देता हूँ, ये होगा x की पावर 57 प्लस 3x की पावर 10 माइनस 21 x क्यूब प्लस 21। ये मैंने p ऑफ x की वैल्यू लिख दी, प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1 टू कितना है, यहाँ पे आपका कितने टाइम डेरिवेटिव हो रहा है, 57। चलो 57 लिख देता हूँ। और क्या है, p ऑफ p j ऑफ x, ये आपके पास डेरिवेटिव है, ठीक। ये तो आप चाहे कितना भी करोगे, ये कभी भी 56 से ज्यादा इसका पावर होने वाला नहीं है। अगर मैं x की पावर 57 को यहाँ पे कॉमन ले लूं, x की पावर 57 को कॉमन ले लूं, तो ये क्वांटिटी क्या बचेगा, 1 प्लस, अब आपके पास जो भी ये क्वांटिटी बन रही है 3x की पावर 10, ठीक है। मैं सबको एक साथ लिखने का काम करूंगा यहाँ पे, माइनस 21 x क्यूब प्लस 21 प्लस समेशन pj ऑफ x, j इज इक्वल टू 1 टू 57। ये इस पे क्या होगा, देखो इस वाले पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x की पावर 57 से डिवाइड हो जाएगा और फिर टोटल का ब्रेक रिटर्न,
ठीक। तो अब जब यहाँ पे देखो इसके दो पॉइंट है, एक माइनस इन्फिनिटी एक प्लस इन्फिनिटी, तो अगर तुम लिमिट x टेंड टू पहले प्लस इन्फिनिटी जाने का काम करोगे, जब x टेंड टू प्लस इन्फिनिटी आप जाने का काम करोगे तो ये सारी की सारी क्वांटिटी देखो किस पे जाएगी, ये 0 पे चली जाएगी, बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 57 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी पे जाने का काम करेगा, ठीक है। ये कहां पे जाने का काम करेगा, इन्फिनिटी पे। इससे आपके पास क्या हो गया, इसका जो ग्लोबल मैक्सिमम अगर इन्फिनिटी पे जा रहा है तो कोई फाइनाइट वैल्यू तो आई नहीं, तो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ग्लोबल मैक्सिमम क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहले देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन अब डिस्कार्ड होगा। क्या कह रहा है, ग्लोबल मैक्सिमम है, तो ये डी डिस्कार्ड हो गया। अब ग्लोबल मैक्सिमम बट नॉट ग्लोबल मिनिमम, तो आपका बी भी डिस्कार्ड हो गया है। अब आपके पास सी और ए बचा है, तो आप यहाँ पे मिलकर सीधे सीधे क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक। और अगर इसी को मैं माइनस इन्फिनिटी कर देता, ठीक, अभी माइनस इन्फिनिटी करता, देखो x की पावर 57, ये तो ऑड है, ऑड है तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस इन्फिनिटी करोगे तो ये कहां पे जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का जाने का काम करेगा, ठीक है। बाकी ये क्वांटिटी तो 0 ही हो जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी पे जाने का काम करेगा। और अगर से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो क्या ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करने का काम कर रहा है, तो ग्लोबल मिनिमम भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो सी आपका कहता है आप ग्लोबल मिनिमम, तो ग्लोबल मिनिमम भी नहीं होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, नाइदर आ ग्लोबल मैक्सिमम नॉर आ ग्लोबल मिनिमम। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा थिंकिंग करना था, ठीक। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।